चेतना के करीब एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। मौका स्थल पर हलचल तेज हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरालाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हीरालाल, कभी भी चेतना बाहर आ सकती है, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, अपडेट क्या है पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए 8 दिन से जो ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू चल रहा था उसको अंतिम चरण में है। बताया जा रहा है कि अब कुछ ही क्षणों में है जो चेतना को गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ 24 घंटे से लगातार जो एनडीआरएफ की टीम थी वो जो टनल को बनाने का कार्य करती वो लगभग पूरा हो चुका है। कुछ इंचों में बस कुछ इंच का काम और बाकी कुछ इंचों का जो चट्टान थी उसको काटने का कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि कुछ ही क्षणों के बाद जो चेतना जो पिछले 8 दिन से उस बोरवेल में फंसी हुई थी, 160 फीट की गहराई में फंसी हुई थी, चट्टान में फंसी हुई थी, उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से जो एनडीएफ के जो जवान है, जो एनडीएफ की टीम है, उसको बच्ची को बाहर निकालने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि अब कुछ ही क्षणों बाद जो बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। किस प्रकार की जो स्थिति होगी उसे निपटने के लिए जो पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नीचे जो एनडीआरएफ के जो जवान थे वो अभी बोरवेल से जो गड्ढा पैरेलल खोदा गया था उससे बाहर निकले हैं। वो उनको कंबल उड़ा के है जो अलाव के पास बैठाया गया है, ताकि क्योंकि नीचे का जो टेम्परेचर था, जो परेशानी को सामना करना पड़े, जो वातावरण अनुकूल रहे, उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं हो उसके लिए उनको अलाव के पास बैठाया गया है। फिलहाल जो एनडीआरएफ की टीम के जो सदस्य हैं लगातार जो उस ड्रिल कर रहे हैं। चट्टान जो हार्ड रॉक आई थी, जो इस देरी का कारण बनी थी, हार्ड रॉक की वजह से जो काफी देर हो चुकी थी, उसको अब लगभग पूर्ण कर लिया गया। हार्ड रॉक को काट लिया गया है। कुछ इंच की मोटाई का जो चट्टान है बस वो ही कार्य बाकी रह गया। कुछ क्षणों बाद है जो बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। लगातार जो पिछले 8 दिन से जो एनडीआरएफ के अधिकारी, एसडीआरएफ के अधिकारी, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ डटे हुए थे, क्योंकि पालिका लगातार जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। उसको बाहर निकालने का जो प्रयास किया जा रहा था शायद वो अब पूरा होने वाला है। कुछ क्षणों बाद बच्ची यहाँ से बाहर निकाली जाएगी और उसको एम्बुलेंस के जरिए है जो जिला अस्पताल ले जाएगा। या एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया है, मेडिकल टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है, साथ ही पुलिस कर्मियों को चारों तरफ है तैनात कर दिया गया, क्योंकि जब लोगों को ये लगने लगा, लोगों तक ये सूचना पहुंच गई है कि अब कुछ क्षणों बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, बच्ची को बाहर निकाला जाएगा, तो लोगों की भीड़ भी शायद जुटना चालू हो गई है। तो लोगों की भीड़ यहाँ नहीं पहुंचे, किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं हो, उसको लेकर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, ताकि जो ग्रामीणों को उस मौका स्थल से दूर रखा जा सके। बिल्कुल हीरालाल, क्योंकि चट्टान की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमने देखा कि पहले तो गीली मिट्टी, उसके बाद से पत्थर की लेयर और अब चट्टान। हालांकि अपडेट यही है कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। जल्द से जल्द चेतना को बाहर निकालने की कोशिश भी की जा रही है। अधिकारी वहां पर जो मौजूद है, जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं? लंबा समय हो गया बालिका के। हीरालाल, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संवाददाता हमारे ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और इस पूरे मामले में जानकारी यही है कि कभी भी चेतना बाहर आ सकती है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और चेतना के करीब एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। मौका स्थल पर हलचल तेज होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि जो है 3 साल की मासूम चेतना जो कि बोरवेल में फंसी हुई है, तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही हैं। रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और जल्द से जल्द चेतना को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। कोटपुतली से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, जहां पर आप देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मशीनें वहां पर हैं, खुदाई का काम किया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द मासूम चेतना को बाहर निकाल लिया जाए। परिवारजनों का रो रो करके बुरा हाल है। आपको बता दें कि चेतना की मां लगातार अपील यही करती हुई कि जल्द से जल्द उनकी बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर जो अधिकारी मौजूद है उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। कितना और इंतजार करना होगा जब चेतना बाहर आएगी? जी बिल्कुल, देखिए 8 दिन से जो लगातार लोगों का इंतजार था, परिजनों का इंतजार था, जो बच्ची बोरवेल में फंसी हुई थी उसको बाहर निकालने के लिए जो एसडीआरएफ की टीम थी वो लगातार प्रयास कर रही थी। जितने भी तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो यहाँ मौजूद थे,
तो उनका जो इंतजार है वो शायद अब खत्म होने वाला है। मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में जो एनडीआरएफ की टीम के जो मेंबर हैं वो नीचे जब बोरवेल में गए थे, अब आप देख सकते हैं एक ड्रिल मशीन के जरिए, एक हैमर के जरिए मिट्टी को हटाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, क्योंकि अब कुछ क्षणों बाद जो बालिका चेतना है, 3 वर्षीय जो बालिका चेतना है, जो 8 दिन पहले इस बोरवेल का जो गड्ढा था उसमें 160 फीट की गहराई में जाकर अटक गई थी, उसको निकालने के लिए जो टीमें यहाँ पहुंची थी, जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, तमाम जो पुलिस अधिकारी वो यहाँ पहुंचे थे, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे, वो लगभग अब उनका जो इंतजार है, उनका कार्य है वो पूर्ण होने वाला है। मैं एसडीएम जो यहाँ पे एडिशनल एसपी है वो यहाँ पहुंचे, हम उनसे बात करने को किस प्रकार की स्थिति है। जी बिल्कुल। बिल्कुल, जो टनल का काम है वो लगभग पूरा होने वाला है। 8 फीट के आसपास टनल का काम है, खुदाई का, वो हो चुका है। जल्द ही ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश जारी है। जियो से भी अभी टीम एक्सपर्ट बुलवाई हुई है, वो भी मॉनिटर कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट की कोशिश अभी की जा रही है। जल्दी जब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा तुरंत प्रभाव से चेतना को रेस्क्यू किया जाएगा। सर बताया जा रहा है कि मेडिकल किट भी नीचे पहुंचा दी गई है, उसके माध्यम से लगता है कि कहीं बालिका हाथ लग गई हो और भगवान करे उसे कुछ बाहर लौटे। नहीं, अभी ऑब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं हुआ है, बच्ची फाइंड आउट नहीं हुई। जैसे ही फाइंड आउट हो जाएगी चेतना को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाएगा। लगभग 8 फीट के अराउंड हो गया है जो टनल खुदाई का काम। अब ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है। जल्दी कोशिश है कि जैसे ही बच्ची कितना समय और लगता है? समय के बारे में अभी कोशिश लगातार टीम कार्रवाई कर रही है। जैसे ही फाइंड आउट हो जाएगी बच्ची तुरंत प्रभाव से रेस्क्यू की जाएगी। सर बोरवेल और जो पहले जो गड्ढा बनाया गया है, दोनों के सीसीटीवी में भी पूरी तरीके से नजर बनाई गई। दूसरा, आप मेजरिंग जो है एक्यूरेसी है वो भी प्रॉपर तरीके से की जा रही है क्या? जी बिल्कुल, जो अभी जैसे मैंने बताया 8 फीट के अराउंड है, टनल की खुदाई हो चुकी है। अभी मेजरमेंट किया जा रहा है कि सही डायरेक्शन में है या नहीं। एक बार मेजरमेंट हो जाता है फिर एक बार आगे की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये एसडीएम थे, इन्होंने बिल्कुल बताया। तो ये थे कोटपुतली एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी, जिनका कहना है कि जो 8 फीट का टनल था वो कंप्लीट कर लिया गया है, उसकी खुदाई कर ली गई है, टनल कंप्लीट कर लिया गया है। कुछ क्षणों बाद है जो विक्टिम है, जो बालिका बोरवेल में फंसी हुई है, उस तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हाई टेक्निक के जो उपकरण यहाँ मंगाए गए थे उनके द्वारा उस बच्ची की लोकेशन जो एक्यूरेसी है वो मापी गई थी। 3 टीमें यहाँ बुलाई गई थी, उनके उपकरण के जरिए जो टीमें यहाँ पहुंची थी, हाई टेक्निक उपकरण थे, जो खेतड़ी, अजमेर, भीलवाड़ा से यहाँ जो उपकरण मंगाए गए थे, टीमें आई थी, उनके जो एक्यूरेसी नापी गई थी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, हालांकि समय के बारे में एसडीएम ने अभी बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि समय की जो अनिश्चितता है उसका कोई पता नहीं है। लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि 8 फीट का जो टनल है वो कंप्लीट कर लिया गया है, उसकी खुदाई कंप्लीट कर ली गई है। अब कुछ क्षणों बाद है जो विक्टिम तक है, जो टीम, जो एनडीआरएफ की टीम गड्ढे में लगातार रेस्क्यू कर रही है। पिछले 5 घंटे से जो 3 जवान टनल बनाने का कार्य कर रहे थे, उनकी मेहनत जो सफल होती नजर आ रही है। कुछ क्षणों बाद जो 180 घंटों का जो इंतजार था वो शायद अब पूरा होने वाला है। बिल्कुल हीरालाल, क्योंकि 8 दिन से बोरवेल में चेतना फंसी हुई है, निकालने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और आप लगातार जो है तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आपने सुना होगा परिवारजनों ने आरोप लगाया था कि कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंची, हालचाल जानने की कोशिश नहीं की। क्या कलेक्टर अब मौके पर पहुंची है? कोई बातचीत हो पाई है? जी मैं बताना चाहूंगा कि जो न्यूज 18 की टीम है, कैमरामैन जो मेरे सहयोगी मान सिंह है, वो लगातार तस्वीरें, यहाँ की जो मौके की तस्वीरें हैं, अपने दर्शकों तक कैमरे के जरिए पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन परिजनों का जो आरोप था, जब जिला कलेक्टर 3 दिन के अवकाश पे थी, उनकी माताजी अस्वस्थ थी तो वो अवकाश पे चल रही थी, जब उनके पास बच्ची के बोरवेल में गिरने की सूचना पहुंची, जिला कलेक्टर 3 दिन बाद यहाँ पहुंची, तो परिजनों ने आरोप लगाया था कि जो कलेक्टर उनसे मिलने नहीं आई। हालांकि जब ये न्यूज है जो न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से चलाई, उसके बाद जिला कलेक्टर ने परिजनों के पास जाकर मुलाकात की, उनको सांत्वना दी और पल पल की अपडेट जो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे थे उनसे परिजनों का अवगत कराया। साथ ही उन्हें ढांढस बताया कि जो बालिका है जो बोरवेल में गिरी है, तो उसको निकालने के लिए जो जिला प्रशासन जो एफर्ट कर सकते हैं वो लगातार उनके द्वारा किए जा रहे। तो उसके बाद जो जिला कलेक्टर है कल्पना अग्रवाल लगातार मौका स्थल पर पहुंच रही थी, घटना स्थल पर पहुंच रही थी। अधिकारी जो एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के हैं, उनसे लगातार संवाद बनाई हुई थी। जितने भी जो आवश्यक दिशा निर्देश थे वो उनके द्वारा दिए जा रहे थे। जितनी जो संसाधनों की जो मांगे एसडीआरएफ की टीम द्वारा की जा रही थी, एनडीआरएफ की टीम द्वारा की जा रही थी, वो लगातार उनके जरिए एफर्ट्स और जो उनकी मांगे थी वो पूरे करने की वो हर संभव कोशिश करने में लगी हुई थी।
दिन हो या रात, वो लगातार यहाँ, उसके बाद जो आरोप लगे थे उसके बाद वो लगातार यहाँ पहुंचने का उनका जो दौर था वो लगातार जारी था।